क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है किसी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, उनका सम कितना होता है। ठीक, तो आपको पता है किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सुनिए, अभी मैं आपको बताऊंगा लिखना क्या क्या एग्जाम में। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, कह रहा है कि जो भी अभी आप आंसर दोगे, क्या देने वाले हो आप आंसर, कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो उसने बोला है क्या जो आपने आंसर दिया है यानी कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, क्या ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी वैलिड है। मतलब नॉन कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। हाँ, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, एक बार आपको फिर से बताते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसका आंसर ये रहा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, और इसका रीजन क्या है, एज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल। अब ये क्या बात हमने कर दी, आइए हम आपको बताते हैं। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है ABCD। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में होते हैं। चेक करो, ये ABCD ऐसे बना हुआ है, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है, यानी कि अंदर वाले साइड में, अंदर वाले पोर्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। अब हम आइए आपको दिखाते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में किस तरीके से जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो आप एक काम करो, डायगोनल B को D से ज्वाइन करो, मतलब वर्टेक्स B को D से ज्वाइन करो, आपको एक डायगोनल मिलेगा BD, मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, आपको दो ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल BCD। ठीक है, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपको पता है। एक ट्राइंगल है अगर आपके पास कहीं पर भी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेट अस से A, B और D, तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, ये तो सबको पता होगा। एंगल A और प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है ना, अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये टू ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है ना। कौन कौन से, ABD, तो ABD के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, है ना। देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 180 हो गया। इसी तरीके से जो ट्राइंगल BCD है, BCD के भी ट्राइंगल BCD के भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360। चेक कर लो, ये वाला एंगल है ना, चेक करिए, यानी कि एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस एंगल D। ठीक है, तो 180 इधर से मिलेगा और 180 इधर से मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 360 डिग्री। अभी मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो आप। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो आप देखिए, आपको रीजन बताना है एज का मतलब क्योंकि अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल टू ट्राइंगल से मिलकर बना है। वन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो टू ट्राइंगल्स का मिलाकर कितना होगा 180 प्लस 180 360। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे करके आंसर देना है। आपको लिखना है हेयर ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। चेक करो, ये ABCD क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल से मिलकर बना है, किससे किससे, ABD से। चेक करो, ABD से एंड ट्राइंगल BCD से। ठीक है ना, देयरफॉर the sum of all interior angles of this quadrilateral will be the same as the sum of all interior angles of the two triangles। इसलिए ये जो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हम करें, यानी कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स के, यानी कि 180 आपको फर्स्ट वाले ट्राइंगल से मिलेगा सम और 180 सेकंड से। तो I डॉट E का मतलब दैट इज 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। इस तरीके से आपको अपना आंसर नोट करना है, मतलब लिखना है एग्जाम में। पहले इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको पार्ट 2 का भी आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, पहले नोट कर लीजिए फटाफट।
वीडियो पॉज करके बच्चों अपनी कॉपी में नोट करिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना। और अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो आप केवल यहाँ तक लिख सकते हो एग्जाम में, एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, रीजन भी बताना है ना, तो एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स मेड ऑफ 2 ट्रायंगल, बस इतना भी लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मैथमेटिकली आपको शो करता हूँ। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एंगल ए है, ठीक, और यहां पर ध्यान से चेक करिए जरा, ये वाले एंगल को मैंने बोला एंगल 1, ठीक, ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल 2, इसका नाम एंगल सी रहने दो, ठीक। उसके बाद बच्चों मैंने यहां पर बोला इसको एंगल 3, इतने एंगल को, ये वाले को, ठीक। और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल 4। अब चेक करो ट्राइंगल ए बी डी में, है ना, ध्यान से चेक करना, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, हेडिंग लगाई ट्राइंगल ए बी डी में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल ए बी डी में देखिए एंगल ए, करेक्ट, एंगल ए और प्लस एंगल ए का मतलब ये पूरा वाला एंगल है ना, एंगल ए प्लस 1, ठीक, प्लस एंगल 1, एंगल 1 का मतलब एंगल 1 लिख दो, एम ऑफ एंगल 1 लिख दो, बात सेम है, एम का मतलब मेजर ऑफ एंगल 1, ठीक है ना, एंगल 1, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 4, चेक करो ए बी डी में अगर हम ए प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 4 करें, ठीक है ना, तो आंसर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 180 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम लेंगे ट्राइंगल बी सी डी को, ओके। तो हमने लिखा अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल बी सी डी, ओके बच्चों, ट्राइंगल बी सी डी में देखिए, बी सी डी में ये वाला एंगल क्या है, एंगल सी, ठीक। तो हमने लिखा एंगल सी और प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 3, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कैसे ऐड करते हैं किसी इक्वेशन को, सुन लो ध्यान से। 2 इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, ओके। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या, एडिंग, देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, ये आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी बच्चों, ठीक। चलिए हमने लिखा अपनी कॉपी में एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, करो। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, फर्स्ट वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, प्लस लगाकर सेकेंड वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, ठीक। यानी कि एंगल सी और प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, ऐसे करके हम 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, फिर इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा दो, उसके बाद राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। ऐसे करके 2 इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करें बच्चों, यहां पर हो जाएगा एंगल ए और प्लस, देखो 1 और 2 को पास पास लेके आओ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसको हमने पास पास लिख लिया, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, ठीक। फिर हमने लिखा एंगल सी को, उसके बाद एंगल डी, एंगल 3 एंगल 4 से मिलके बना है, तो एंगल 3 और एंगल 4 को पास पास लिख लेंगे। तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 को हमने पास पास लिखा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 180 प्लस 180 कितना आ गया 360 डिग्री, ओके। अब बच्चों अपना डायग्राम देखिए, 1 प्लस 2, ये देखिए इसको ब्रैकेट में ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, चेक करो 1 और 2 से मिलकर क्या बना हुआ है, एंगल बी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या किया, हमने एंगल ए ऐसे ही कॉपी किया और यहाँ और लिखते जाओ, और का मतलब कि ऊपर वाले स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करो बच्चों, और एंगल ए प्लस, अब ध्यान दें 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल बी, और प्लस एंगल सी को ऐसे ही कॉपी करेंगे, ठीक, और प्लस
एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो। एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4 से मिलके क्या बना है, डी। ये पूरा डी क्वाड्रिलेटरल का 3 और 4 से मिलके बना हुआ है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल डी और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। चेक कर लो बच्चों, यही हमको दिखाना था, ठीक, यही हमको दिखाना था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। चेक कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में कि भाई, हालांकि ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना, मैंने आपको करके दिखा, आपको बस ये थ्योरी लिखनी है जो मैंने आपको लिखाई थी यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब सुनो आगे क्वेश्चन सुनो। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो अभी आपने पढ़ी कि भाई क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका आंसर कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा तब क्या होगा। ओके, प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट 2। कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी लागू होती, जवाब है यस। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज नॉट कॉन्वेक्स, मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लेना है जो कॉन्वेक्स ना होता हो, मतलब कॉनकेव लेना है, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मैं इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ करता हूं। लुक दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ओके, सो लेट अस से दिस वर्टेक्स इज ए, this vertex is B, this vertex is C and this vertex is D। तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका कम से कम एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है। तो चेक करिए, ये A है, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो A के बाद वर्टेक्स D आ रहा है, D को छोड़ के अगर हम C से ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो AC डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है, तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस दिस एंगल, ये एंगल जो कि 180 से ग्रेटर होगा, 180 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला एंगल, ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, ध्यान से चेक करो, क्योंकि बच्चों ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप यहाँ क्लियरली देखेंगे तो ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ओके, अगर हम चेक करो बच्चों, ए लिया हमने, डी को छोड़ा, सी से ज्वाइन किया, एक डायगोनल तो यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम डी को लेंगे, सी से छोड़ेंगे, डी को लेंगे और सी को छोड़ेंगे। चेक करो ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, इस तरीके से वर्टिसेस आ रहे हैं। डी को लेंगे, सी को हम लीव करेंगे, छोड़ेंगे और बी से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो डायगोनल है बीडी, जब हमने डायगोनल बीडी को ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल सीडीबी। चेक कर लो, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल बीडीसी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, करेक्ट बच्चों। तो अब 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 1 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 2 ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 प्लस 180 360, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों, मान लो ये एंगल ए है, ये डी पे हमने यहाँ पे नाम रखा एंगल 1, ठीक, और यहाँ पे हमने नाम किया क्या एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस 2 मिलके क्या बना रहे हैं डी, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं एंगल डी। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल एडीबी में, है ना। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। ट्राइंगल एडीबी को चेक करिए, ट्राइंगल एडीबी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दिस इज एंगल ए, ओके, प्लस दिस इज एंगल बी, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है इसका नाम आप कुछ रख दो, लेट अस से दिस इज एंगल 3, है ना, और यहाँ पे एंगल 4 है, तो 3 प्लस 4 मिलके क्या बना रहे हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं एंगल बी। यहाँ के यानी कि जहाँ पे भी 3 प्लस 4 आएगा उसकी जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने ट्राइंगल ए डी बी में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए और प्लस एंगल 1 और प्लस ये वाला एंगल 3, तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से, ठीक। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बच्चों अब हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BCD, ठीक। सो इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल BCD, चेक करिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है एंगल C और प्लस ये वाला एंगल कितना है एंगल 4 और प्लस ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, इज इक्वल्स टू तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2।
तो कैसे ऐड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो हमने अपनी कॉपी में लिखा यहाँ पे, थोड़ी सी जगह कम है बच्चों, एडजस्ट करना। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना। सो एंगल ए प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल सी और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, मींस 180 प्लस 180 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, नाउ लुक हियर, जब हमने ऐड किया बच्चों तो 1 और 2 को हम पास पास लेके आएंगे, चेक करो, एंगल ए लिखा हमने और प्लस एंगल 1 और एंगल 2 को साथ साथ लिखेंगे, एंगल 1 थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और उसके बाद हमने लिखा क्या, हमने एंगल 4 और एंगल 3 को हमने साथ साथ लिखा, प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4, करेक्ट, और प्लस हमने लिखा क्या, प्लस लिखा हमने एंगल सी, ठीक है बच्चों, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप चेक कर लो, 1 प्लस 2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मिलके क्या बना देंगे, एंगल डी, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ध्यान से चेक करना बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एंगल ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना देगा, एंगल डी, करेक्ट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। नाउ चेक करो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, सो दिस इज एंगल बी, और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए बच्चों, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी 360 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होते हैं उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लागू होती है, होल्ड करती है। ओके, अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, आपको ऐसे दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, बट ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी कॉपी में लिखोगे, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स true for a quadrilateral which is not convex. This is because any quadrilateral can be divided into two triangle. कोई भी quadrilateral हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो टू ट्रायंगल से मिलकर बना होगा, ठीक है। फिर हमने लिखा अगेन ABCD इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए ABCD एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये टू ट्रायंगल से मिलकर बना है, ट्रायंगल ABD से, ठीक, एंड ट्राइंगल BCD से, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सबका सम कितना हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल आल्सो बी 180 डिग्री। ये पूरा आंसर इस तरीके से एक साथ है, इसको ऐसे आप नोट करिए, ठीक है बच्चों। मींस 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 180 from one triangle and 180 from another triangle. Okay, so please note कर लीजिए।